हेलो फ्रेंड, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल माविका। वेलकम टू डीएलएड क्लासेस। मेरे चैनल पे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्टों की वीडियो मिलती हैं। सभी सब्जेक्टों की वीडियो की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, जो कि आप लोगों को मेरे चैनल पर अरेंज वे में मिल जाएगी। और सेकेंड सेमेस्टर के जो भी सब्जेक्टों की मैंने वीडियो ली है, जो भी आप लोगों ने जिस भी सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कस किया है, उसकी भी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, जो आप लोगों को अरेंज वे में मिल जाएगी। और मेरा टेलीग्राम चैनल ये है माविका शुक्ला डीएलएड क्लासेस स्टडी। तो इसकी लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप लोग इससे भी जाकर जल्द से जल्द जुड़ जाएं, ताकि जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन होती है और पीडीएफ होती है वो आप लोगों को उस पर मिल जाएगी। और मेरी ईमेल आईडी है mavikasukla@gmail.com। उस पर जो भी वीडियो से जुड़े हुए जो भी आपका क्वेश्चन हो या जो भी डाउट हो, वो आप लोग मुझे उस पर मेल कर सकते हैं, तो मैं उसे देकर क्लियर कर दूँगी। तो चलिए आज हम देखते हैं आज की वीडियो में। आज का हमारा नया सब्जेक्ट है वर्तमान भारती, और इसको मैं राजन सीरीज से जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो मैं कराऊंगी। और अब मैं जो इंग्लिश का और वर्तमान भारती का जो भी सब्जेक्ट है वो राजन सीरीज से ही मैं करवाऊंगी। उसमें जो भी सन 2016 से लगाकर 23 तक जो भी क्वेश्चन आए हैं वो सब, और भी जो क्वेश्चन है वो, या जो भी क्वेश्चन आप लोगों के इस साल एग्ज़ाम में आएंगे, वो सारे ही क्वेश्चन में आप लोगों से डिस्कस करूंगी। तो आप लोगों को अगर मेरे चैनल की वीडियो अच्छी लगे और इनसे थोड़ी भी हेल्प हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और अपने जो भी कॉलेज ग्रुप हैं उनमें शेयर करें, और आपके जो भी फ्रेंड हैं डीएल कर रहे हैं उनको भी शेयर करें। और जो भी बच्चे आपके फ्रेंड हों या भाई बहन हों जो बीटीसी करना चाहते हैं, उनके लिए एक गुड न्यूज़ है कि इसी की डेट ऑनलाइन फॉर्म फिल कराने की डेट जो है वो आगे बढ़ गई है, 31 अगस्त हो गई है। तो आप लोग जल्द से जल्द अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल करा दीजिए, और 5 सितंबर से काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। तो जल्द से जल्द आप अब जो भी बच्चे करना चाहते हैं उनको ये वीडियो शेयर कर दें, ताकि उन लोगों को भी ये इन्फॉर्म हो जाए कि जल्द से जल्द अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल करा दें। तो चलिए अब शुरू करते हैं वर्तमान भारती की क्लास। तो चलिए देखते हैं वर्तमान भारती का सिलेबस, और जिसमें हम लघुत्तरी प्रश्न करेंगे आज। तो पहला हमारा लघुत्तरी प्रश्न क्या है? स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य बताएं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार उन्होंने शिक्षा के लिए क्या प्रमुख उद्देश्य बताए हैं वो हमें देखना है, उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो शिक्षा के उद्देश्य, हेडिंग है शिक्षा के उद्देश्य, एमिशन ऑफ एजुकेशन। स्वामी विवेकानंद के अनुसार मानव में पूर्णता का विकास करने के लिए कुछ बातें जरूरी होती हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा है के लिए मानव में पूर्णता का विकास होना जरूरी है। और पूर्णता का विकास कैसे होता है? शारीरिक विकास से, मानवीय विकास से, और चित्रांकित विकास से, और व्यवसायिकी उद्देश्यों से होता है। तो स्वामी विवेकानंद ने फर्स्ट बताया है शारीरिक विकास। जब बच्चा शिशु अवस्था से बाल्य अवस्था में पहुंचता है, और बाल्य अवस्था से जो है उसका सबसे पहले शारीरिक विकास होता है। शारीरिक विकास पहला है शारीरिक विकास। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। स्वामी जी का मत था कि वर्तमान में ऐसे बलिष्ठ मनुष्यों की आवश्यकता है, बलिष्ठ मनुष्यों की आवश्यकता है कि जिनकी पेशियां दृढ़ एवं स्नायु फौलाद की तरह हों। जो ऐसे मनुष्य की आवश्यकता होगी, वर्तमान समय में ऐसे पुरुष की आवश्यकता होगी जो बहुत ही ठोस, जिसकी पेशियों में ताकत हो, और ताकतवर हो, और ठोस हो, और वह बहुत ही शारीरिक रूप से बहुत ही ठोस हो। ऐसे मनुष्यों की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि शारीरिक विकास में मनुष्यों का जब शारीरिक विकास होता है, जब बाल्यावस्था से किशोरावस्था में आता है, तो बच्चा जो है शिक्षा के लिए उसका शारीरिक विकास भी होता है। सेकेंड है चारित्रिक विकास। स्वामी जी का मानना था कि चरित्र अमूल्य धरोहर है। इसके विकास से मानव के संस्कार परिष्कृत होते हैं। मनुष्य का नैतिक एवं धार्मिक
नैतिक एवं धार्मिक उत्थान होता है। चारित्रिक विकास, स्वामी जी का मानना था कि चरित्र मूल मनुष्य की मूल धरोहर है। और ये हमें कहाँ से मिलती है? जो चरित्र है, अच्छे चरित्र का व्यक्ति वही होगा जिसके संस्कार अच्छे होते हैं। तो जो मनुष्य जिसके संस्कार रीति रिवाज अच्छे होते हैं वे उनका नैतिक विकास एवं धार्मिक विकास उत्थान होता रहता है। और ये हमें कहाँ से मिलते हैं? ये हमें हमारे संस्कारों से, मनुष्य के संस्कारों से, परंपराओं से, रीति से, रिवाजों से। ये हमें अच्छे संस्कार मनुष्य में संस्कारों से में अच्छे संस्कार उसके माता पिता के द्वारा, उसके माता पिता, उसके गुरुजन और बड़े लोगों से उसमें बच्चों में विकसित होते हैं। और ये मूल धरोहर हैं, ये चरित्र की मूल धरोहर होते हैं। थर्ड है व्यवसाय की उद्देश्य। थर्ड है हेडिंग व्यवसाय की उद्देश्य। स्वामी जी का मत है कि शिक्षा ऐसी हो जिससे लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो और आत्मनिर्भरता प्राप्त हो। स्वामी जी ने कहा है कि मनुष्य का व्यवसाय की उद्देश्य, मनुष्य मत है कि शिक्षा ऐसी बच्चों को वयस्कों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिससे बड़ों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिससे लोगों की आवश्यकता, जो भी उनकी अपनी आवश्यकताएं होती हैं, उनकी पूर्ति वे आत्मनिर्भर होकर प्राप्त कर सकें, अपने आप आत्मनिर्भरता से प्राप्त कर सकें। अब देखते हैं हेडिंग है विश्व बंधुत्व की भावना का विकास। वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विकास शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य। वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विकास शिक्षा का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। ताकि विश्व के सभी लोग प्रेम स्नेह के बंधन में बन सकें। जैसे वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विकास करके हम शिक्षा का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए, ताकि सभी लोग आपस में मिलजुल कर प्रेम से, स्नेह से एक बंधन में बनकर रह सकें। आपस में स्नेह हो, प्रेम हो। ये हम बच्चों के अंदर किशोरावस्था में इसकी आवश्यकता अधिक पड़ती है, इस शिक्षा की अधिक पड़ती है, ताकि जो किशोरावस्था में बच्चे जो है अकेले रहना पसंद करते हैं, उस वक्त ये शिक्षा देनी चाहिए कि हमें आपस में प्रेम से और मिलजुल कर रहना चाहिए। तब बच्चों रहना चाहिए, स्नेह से एक बंधन में बनकर रहना चाहिए। ये शिक्षा का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन है, स्वामी जी ने स्त्री शिक्षा के संबंध में स्वामी जी के मुख्य विचार क्या थे? स्वामी जी ने क्या विचार बताए थे कि स्त्री की शिक्षा के संबंध में स्वामी जी ने अपने क्या विचार बताए थे? उत्तर देखते हैं। स्त्री शिक्षा के संबंध में स्वामी जी का मानना था कि स्त्री शिक्षा पुरुष के समान है। उसके उत्थान के बिना देश व समाज का उत्थान कदापि संभव नहीं हो सकता है। जन सम्मान की दिशा में सुधार हेतु उन्होंने विशेष प्रयत्न किए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि स्त्री की शिक्षा अति आवश्यक है। पुरुष की तरह ही उसकी शिक्षा भी होनी चाहिए। उससे जब एक स्त्री शिक्षित होती है तो वह एक व्यक्ति का नहीं, एक पूरे समाज का भी उत्थान कर पाती है, अच्छा समाज बना पाती है। तो स्वामी जी ने स्त्री की शिक्षा को अति आवश्यक बताया है। उन्होंने अति आवश्यक बताया है और जन सम्मान की दिशा में सुधार हेतु उन्होंने विशेष प्रयत्न भी किए थे। थर्ड है टैगोर की प्रमुख रचनाएं बताइए। टैगोर की प्रमुख रचनाएं क्या क्या थी? उत्तर देखते हैं। टैगोर की निम्नलिखित रचनाएं हैं। उत्सवर, पूर्व पश्चिम, गीतांजलि,
शिक्षा, हेर फेर, धर्म, शांति निकेतन, शिक्षा विधि, स्त्री शिक्षा और माई स्कूल आदि उनकी रचनाएं हैं। किसकी हैं? टैगोर की, रविन्द्रनाथ टैगोर की ये कुछ रचनाएं हैं प्रमुख, जिसमें है गीतांजलि, पूर्व पश्चिम, दिन, उत्सवर दिन और शिक्षा, हेरा फेरी, धर्म, शांति निकेतन, ये कुछ उनकी रचनाएं हैं। 4 है क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा का अर्थ बताइए। रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा का अर्थ बताइए। उत्तर देखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार सर्वोच्च शिक्षा वह शिक्षा है जो हमें न केवल सूचना प्रदान करती है, वरन हमारे जीवन का ब्रह्म परिस्थितियों समस्याएं बनाती है, ब्रह्म परिस्थितियों में सामंजस्य बनाती है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सहविद्या या विमुक्ति का समर्थन किया। उनके अनुसार शिक्षा केवल मानव को जन्म मरण से मुक्ति नहीं देती, वरन रविन्द्रनाथ टैगोर ने बताया है कि शिक्षा जो है मानव को जीवन और मरण से मुक्ति ही नहीं देती है, बल्कि आर्थिक, मानसिक, सामाजिक दक्षता से भी मुक्ति दिलाती है। अतः शिक्षा हमें समायोजन सिखाती है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शिक्षा का अर्थ क्या बताया है? रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा सर्वोच्च शिक्षा वह शिक्षा है जो हमें सोचना ही नहीं बल्कि हमारे जीवन की सभी परिस्थितियों से हमारे जीवन की सभी ब्रह्म परिस्थितियों से, अच्छी बुरी जो भी परिस्थितियां होती हैं उनसे सामंजस्य बनाए ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। ये किसने कहा? ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है। और जो सहविद्या या विमुक्ति का समर्थन किया है, उनके अनुसार शिक्षा केवल मानव का रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा जो है मानव का केवल जीवन मरण से ही मुक्ति नहीं बल्कि सामाजिक तौर पर, आर्थिक और सामाजिक दास्ता से भी मुक्ति दिलाती है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, गांधी जी की बुनियादी शिक्षा की विशेषता बताइए। गांधी जी की बुनियादी शिक्षा की विशेषता बताइए। हेडिंग है गांधी जी की बुनियादी शिक्षा की विशेषता। गांधी जी की बुनियादी शिक्षा की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। गांधी जी की शिक्षा की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है, बच्चों को शिक्षा प्रणाली का केंद्र बिंदु समझा जाए। क्या कहा है गांधी जी ने? बच्चों को शिक्षा है उसमें बच्चों को केंद्र मानकर शिक्षा देनी चाहिए, केंद्र बिंदु समझा जाए। सेकेंड है, बच्चों को शिक्षा उनकी मातृभाषा के माध्यम से प्रदान की जाए। बच्चों को शिक्षा जो है उनकी मातृभाषा से प्रदान की जाए। थर्ड है, बच्चों की जो भी शिक्षा दी जाए, हस्तलिखित बच्चों को जो भी शिक्षा दी जाए वह हस्तशिल्प के माध्यम से दी जाए। जो भी बच्चों को जो भी शिक्षा दी जाए वह जो हाथ के कार्यों से हस्तशिल्प के माध्यम से देनी चाहिए। जैसे कि जो है पहले तकली और रुई से धागा काता जाता था, रुई से हाथ से धागा काटना, ये शिक्षा जो है बच्चों को हस्तशिल्प के माध्यम आती है। 4 है, पूरी शिक्षा स्वावलंबी हो। 5 है, बच्चों को अपने कार्य की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। बच्चों को
बच्चों को अपने कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। बच्चों को शिक्षा अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से दी जाए। महात्मा गांधी जी ने कहा है कि बच्चों के लिए शिक्षा अति महत्वपूर्ण प्रणाली है, जिसमें बच्चों को केंद्र मानकर ही शिक्षा देनी चाहिए और बच्चों को अपने कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता देनी चाहिए। और बच्चों को जो शिक्षा दी जाए वह हस्तशिल्प के माध्यम से दी जाए। और अगला कहा है उन्होंने कि बच्चों को जो शिक्षा दी जाए वह बिल्कुल निःशुल्क रूप से दी जाए। अगला क्वेश्चन है, प्लेटो के अनुसार शिक्षा का अर्थ बताइए। हेडिंग है प्लेटो के अनुसार शिक्षा का अर्थ। मैनेजिंग ऑफ एजुकेशन अकेडमी टू प्लेटो। शिक्षा का अर्थ, उन्होंने क्या कहा है, शिक्षा के अर्थ को स्पष्ट करते हुए प्लेटो ने लिखा है, शिक्षा से अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है जो बालक को उचित आदतों के निर्माण द्वारा सद्गुण की प्रथम प्रवृत्ति डेवलप करती है, उनके अंदर डेवलप उत्पन्न करता है, जो आप में जीवन के प्रारंभ सद्गुण की प्रथम प्रवृत्ति उत्पन्न करता है। तो आप में जीवन के प्रारंभ से अंत तक उस वस्तु के प्रति घृणा उत्पन्न कर देता है, जिससे आपको घृणा करना चाहिए, और उस वस्तु के प्रति प्रेम उत्पन्न करता है जिससे आपको प्रेम करना चाहिए। मेरी दृष्टि में यही अच्छी और सच्ची शिक्षा है। प्लेटो का कहना है कि प्लेटो के अनुसार शिक्षा का अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है जो बालक को उचित आदतों के निर्माण द्वारा सद्गुण की प्रथम प्रवृत्ति उत्पन्न करता है, डेवलप करता है। बच्चों के अंदर प्रथम प्रवृत्ति को डेवलप करता है। जैसे बच्चों को अपने जीवन में कौन सी चीज़ से घृणा करना है, जिस चीज़ से उन्हें घृणा करना है उसमें उनके घृणा की प्रवृत्ति अपने आप डेवलप हो जाती है। वो कैसे होती है? शिक्षा के माध्यम से। और जिससे प्रेम करना है, जैसे बच्चों अपनी चीज़ों से, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे बच्चा प्रेम करता है, वह सब उसे कैसे मिलता है? शिक्षा के द्वारा वह सीख पाता है कि उसे इससे घृणा करना है। और बच्चा शिक्षा के द्वारा ही सीख पाता है कि उसे जिस वस्तु से घृणा करनी होती है वह उसे घृणा करता है। जिस वस्तु से प्रेम करना होता है वह उसे प्रेम कर पाता है। यह सब बच्चा किससे सीख पाता है? शिक्षा के। यह सब अच्छी शिक्षा की वजह से सीख पाता है, बच्चे के अंदर डेवलप हो पाता है शिक्षा से। प्लेटो के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा व पाठ्यक्रम बताइए। प्लेटो के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा कैसी होनी चाहिए? तो प्लेटो ने बताया है कि प्लेटो का मत था कि प्रारंभिक शिक्षा पाठ्यक्रम में खेलकूद, व्यायाम, संगीत, गणित, इतिहास तथा विज्ञान का स्थान पढ़ाकर खेलकूद से शिक्षा देनी चाहिए और बच्चों को व्यायाम कराना चाहिए। संगीत, गणित, इतिहास तथा विज्ञान को स्थान प्रदान करना चाहिए। 8 है रूसो के अनुसार शिक्षा का अर्थ बताइए। रूसो ने शिक्षा के लिए क्या कहा है? रूसो ने शिक्षा के अर्थ को स्पष्ट करते हुए रूसो ने लिखा है कि सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रफुल्लित होती है। अच्छी शिक्षा वह है जो बच्चों में जो टीचर देता है तो वह उसके संस्कारों में, उसके आदतों में, उसकी हैबिटों में दिखाई पड़े। वह अच्छी और सच्ची शिक्षा होती है। यह उसकी अपनी आत्मनिर्भर शक्ति की अभिव्यक्ति अतः आंतरिक
शक्तियों का प्रकटीकरण ही शिक्षा है। रूसो ने निषेधात्मक शिक्षा क्या बताई है वो भी देख लेते हैं। रूसो ने निषेधात्मक शिक्षा क्या है? निषेधात्मक शिक्षा, उत्तर है निषेधात्मक शिक्षा को स्पष्ट करते हुए रूसो ने लिखा है कि मैं निषेधात्मक शिक्षा उस शिक्षा को कहता हूँ जो प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान देने से पूर्व उन अंगों जो ज्ञान के साधन हैं को पूर्ण बनाने हेतु प्रवृत्त होती है, और जो इंद्रियों के उचित अभ्यास द्वारा तर्क के लिए मार्ग तैयार करने का प्रयास करती है, वे निषेधात्मक शिक्षा है। रूसो ने, अब देखते हैं रूसो के अनुसार 1 वर्ष से 5 वर्ष तक शिक्षा कैसी होनी चाहिए। आंसर, रूसो के अनुसार शैशवावस्था मानव जीवन की पहली अवस्था है। रूसो ने इस अवस्था में दी जाने वाली शिक्षा प्रचलित शिक्षा का विरोध किया है। रूसो के अनुसार इस अवस्था शिक्षा शिशु को प्रतिबंधों से मुक्त रखना चाहिए। शैशवावस्था में रूसो ने क्या कहा है? रूसो ने कहा है जो प्रचलित शिक्षा है वह शैशवावस्था में बच्चों को 1 से 5 तक की जो अवस्था है वह शैशवावस्था मानी है, वह शैशवावस्था कही जाती है। तो रूसो ने शैशवावस्था में जो प्रचलित शिक्षा है वो ना देकर बल्कि बच्चों को प्रतिबंधों से मुक्त रखना चाहिए। जो शिशु हैं उनको प्रतिबंधों से मुक्त रखकर शिक्षा देनी चाहिए। इस अवस्था में बच्चों को शारीरिक शिक्षा देनी चाहिए। इस अवस्था में बच्चों को शारीरिक, जैसे खेलकूद के द्वारा व्यायाम कराना और जो भी है वो शारीरिक शिक्षा देनी चाहिए। बच्चों के बौद्धिक और तथा नैतिक विकास पर भी ध्यान देना चाहिए। बच्चों के बौद्धिक विकास पर, और बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिससे बच्चों का बौद्धिक विकास तथा नैतिक विकास पर भी ध्यान देना चाहिए, जिससे बच्चे का नैतिक विकास भी हो सके और शारीरिक विकास भी हो सके, बौद्धिक विकास भी हो सके। सामान्य विषयों का ज्ञान देने के स्थान पर बच्चों के स्वास्थ्य एवं ज्ञानेंद्रियों के विकास की ओर ध्यान देना जरूरी है। बच्चे को सामान्य विषयों का ज्ञान देने के स्थान पर बच्चों को शैशवावस्था में ज्ञानेंद्रियों के विकास की ओर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इस अवस्था में बच्चों को वार्तालाप के माध्यम से बहुत कुछ सिखाया जा सकता है। इस अवस्था में बच्चों को वार्तालाप के माध्यम से बहुत कुछ सिखाया जा सकता है। वार्तालाप में मातृभाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। जो बच्चों को शिक्षा दी जाए, शैशवावस्था में जो शिक्षा दी जाए वह मातृभाषा में दी जाए या उनकी जो स्थानीय भाषा है उसमें शिक्षा देनी चाहिए। उससे बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। ये किसने कहा है? ये रूसो ने कहा है। और इन्होंने इनकी जो प्रचलित पद्धति की शिक्षा थी उसका इन्होंने खंडन किया है। चलिए आगे देखते हैं। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा का अर्थ बताइए। महात्मा गांधी ने इस पे कहा है, महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा से मेरा आशय है कि बालक और मानव शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में श्रेष्ठतम को समग्र रूप से बाहर निकालना है। महात्मा गांधी ने क्या कहा है? महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा से मेरा यह आशय है, यह अभिप्राय है कि मानव शरीर, मस्तिष्क और आत्म में जो भी श्रेष्ठतम को समग्र रूप से बाहर, जो भी बच्चे के अंदर जो भी
जो भी प्रतिभा हो उसको शिक्षा के माध्यम से बाहर निकाल कर उसका और विकास करना चाहिए। ये किसने कहा है? ये महात्मा गांधी ने कहा है। 12 है महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य बताइए। शिक्षा के उद्देश्य बताइए। तो हेडिंग है महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। महात्मा गांधी जी के अनुसार शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है व्यवसाय की शिक्षा। व्यवसाय की शिक्षा में महात्मा गांधी ने कहा है कि आत्मनिर्भरता शिक्षा का मुख्य परिणाम हो। इसे दृष्टिगत रखकर गांधी जी ने व्यवसाय की शिक्षा को विशेष महत्व दिया है। उनका कहना था शिक्षा को बेरोजगारी के विरुद्ध एक प्रकार का बीमा होना चाहिए। महात्मा गांधी ने व्यवसाय की शिक्षा के लिए कहा है कि ये शिक्षा जो है आत्मनिर्भर व्यवसाय की शिक्षा हमें आत्मनिर्भर बनाती है। इसके मुख्य परिणाम हो इसे दृष्टिगत रखकर महात्मा जी ने व्यवसाय की शिक्षा को विशेष महत्व दिया है। उनका कहना था कि शिक्षा को रोजगार के विरुद्ध एक प्रकार का यह शिक्षा एक प्रकार का बीमा है। सेकंड है सामाजिक उद्देश्य। अब व्यवसाय की शिक्षा के कुछ हेडिंग हैं, जैसे सामाजिक उद्देश्य, चारित्रिक विकास है। तो सामाजिक की डेफिनेशन देख लेते हैं जो महात्मा गांधी के अनुसार है। सामाजिक उद्देश्य प्रत्येक भारतीय के व्यवहार में संस्कृति परिलक्षित होनी चाहिए। इसलिए गांधी जी शिक्षा को संस्कृति से जोड़ने वाली कड़ी मानते हैं। गांधी जी का मत था कि मैं साक्षरता की अपेक्षा शिक्षा के संस्कृति पक्ष को अधिक महत्व देता हूँ। संस्कृत न्यू है, प्रारंभिक वस्तुएं हैं। महात्मा जी का मानना है कि सामाजिक उद्देश्य महात्मा जी का मानना है कि व्यवहार की संस्कृत परिलक्षित होनी चाहिए। शिक्षा जो है हमारी जो बच्चों की शिक्षा है वो संस्कृति से जुड़ी, हमारी संस्कृति से जो हमारे भारत की संस्कृति है उससे जुड़ी होनी चाहिए। जो हमारे भारत की संस्कृति और जो परंपराएं हैं उनसे शिक्षा जुड़ी होनी चाहिए। उनका मत था कि साक्षरता की अपेक्षा शिक्षा के संस्कृत पक्ष को अधिक महत्व देता हूँ। उन्होंने हमारे भारत की जो संस्कृति है, जो पद्धति है, उसको अधिक महत्व दिया है। या संस्कृति न्यू प्रारंभिक वस्तुएं हैं। सेकंड है चारित्रिक विकास। इसमें महात्मा जी ने कहा है, महात्मा जी का मानना था कि समस्त ज्ञान का परिणाम चरित्र निर्माण होना चाहिए। समस्त ज्ञान का परिणाम जो है, हम जो भी शिक्षा दें उससे अच्छा चरित्र का निर्माण हो। शिक्षा में हम ऐसी शिक्षा दें कि बच्चे का अच्छा चरित्र निर्माण हो। शिक्षा में उन समस्त बातों को शामिल किया जाए जो व्यक्ति को सदाचारी बनाए। उन्होंने कहा, यदि हमसे कोई पूछे कि जब भारत स्वतंत्रता प्राप्त कर लेगा आपका शिक्षा के संबंध में क्या उद्देश्य है, तो मेरा उत्तर होगा चरित्र निर्माण। महात्मा गांधी जी ने कहा कि जब भारत स्वतंत्रता प्राप्त कर लेगा तो मेरे हिसाब से तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि शिक्षा का संबंध का उद्देश्य होगा चारित्रिक निर्माण, अच्छा चारित्र निर्माण। 13 देखते हैं, गांधी जी ने कौन सा पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया था, स्पष्ट करें। महात्मा गांधी जी ने प्रस्तुति पाठ्यक्रम के अनुसार बच्चों को चर्मकाय, गृह विज्ञान, संगीत, गणित, कताई, बुनाई, बागवानी, कृषि, मातृभाषा, मत्स्य पालन मतलब मछली पालन, हस्तशिल्प में जो ये कुम्हार लोग हाथ से जो घड़ा वगैरह बनाते हैं वो, स्वास्थ्य विज्ञान, व्यायाम, योगा, खेलकूद का ज्ञान अवश्य कराया जाए। बच्चों को ये जो हैं इनका अवश्य ज्ञान कराया जाए।
अतः पाठ्यक्रम में इन विषयों का स्थान देना चाहिए। महात्मा जी ने कहा था कि हमारे भारत का पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसमें कृषि, संगीत, गणित, कताई, बुनाई, बागवानी, मछली पालन, हस्तशिल्प, स्वास्थ्य विज्ञान, व्यायाम या योगा, खेलकूद का ज्ञान कराया जाए। ये एक विषय के रूप में इनका एक विषय के रूप में स्थान होना चाहिए। 14 गांधी जी के अनुसार शिक्षण विधि कैसी होनी चाहिए, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है गांधी जी तकनीक प्रचलित शिक्षण विधियों से संतुष्ट नहीं थे। महात्मा गांधी जी जो थे तकनीक प्रचलित शिक्षण विधियों से संतुष्ट नहीं थे। उनका विचार था कि शिक्षण विधि ऐसी हो जिसमें बालक सक्रिय हो, निरीक्षण करें, प्रयोग करें, अनुसाधन स्वाध्यान करें और अंत में उसे व्यवहार आचरण में आत्मसात कर लें, आचरण में सम्मिलित कर लें। वे ये सब अपने अंदर डेवलप कर लें। शिक्षण को बच्चों पर पुस्तकें बोझ लादना नहीं चाहिए। प्रश्नोत्तर, वाद विवाद, भाषण, भ्रमण, स्थानीय उद्योग के माध्यम से पढ़ाना सर्वोत्तम है। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही हो। उनका मानना था बच्चे के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उसी प्रकार जरूरी है जिस प्रकार बालक के शारीरिक विकास के लिए माता का दूध। महात्मा गांधी जो थे, जो हमारे भारत में जो भी पद्धति शिक्षण विधि जो प्रचलित शिक्षण विधियां थी उनसे संतुष्ट नहीं थे। महात्मा जी का विचार था कि हाँ, शिक्षण विधि ऐसी होनी चाहिए जिसमें बालक जो बच्चे हैं वो सक्रिय रह सकें, क्रिया करें और शारीरिक क्रिया करें और प्रयोग करें, विज्ञान के प्रयोग करें, निरीक्षण करें और व्यायाम करें, आत्मसात करें, आत्मध्यान करें। शिक्षक को बच्चों पर किताबों का बोझ न लादकर बल्कि प्रश्नोत्तर, वाद विवाद, भाषण, भ्रमण, स्थानीय उद्योग के माध्यम से पढ़ाना सिखाना सर्वोत्तम है। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही उनका मानना था। मातृभाषा जो होती है बच्चों के लिए, महात्मा गांधी जी का मानना था कि मातृभाषा बच्चों के लिए उतनी ही ज़रूरी है जैसे शिशु जो होता है, नवजात शिशु के लिए माँ का दूध जितना ज़रूरी होता है उतना ही बच्चों के लिए मातृभाषा में शिक्षा देना उतना ही ज़रूरी होता है, आवश्यक होता है। ये किसने कहा था? ये महात्मा गांधी जी का मानना था। 15 है, महात्मा गांधी जी के अनुसार बुनियादी शिक्षा के क्या अभिप्राय हैं? उत्तर देखते हैं। महात्मा गांधी जी प्रयोगवादी विद्वान थे। वे एक प्रयोगवादी विद्वान थे। उन्होंने अपने शिक्षक दर्शन को मूल रूप प्रदान करते हुए 1937 में वर्धा शिक्षा सम्मेलन में बुनियादी नए तमिल शिक्षा योजना को प्रस्तावित किया था। उनका विचार था वर्तमान ब्रिटिश शिक्षा विदेशी संस्कृति पर आधारित है और भारतीय संस्कृत को इनसे पूर्ण बहिष्कृत कर दिया जाए। इनका मन था हृदय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इनका मानना था कि हृदय पर इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें हाथ के कार्य का भी कोई स्थान नहीं है। गांधी जी ने तमिल शिक्षा का अर्थ स्पष्ट करते हुए एक स्थान पर कहा कि हमारी बुनियादी शिक्षा पद्धति मस्तिष्क, शारीरिक, आत्म
तीनों का विकास करती है। जब तक शिक्षा द्वारा इन 3 शक्तियों का सामंजस्य युक्त विकास नहीं होता, तब तक इसका कोई मूल्य नहीं है। महात्मा गांधी जी के अनुसार जो बुनियादी हमारी शिक्षा थी, उनका वह बुनियादी शिक्षा को 1937 में सम्मेलन में बुनियादी शिक्षा के नए तमिल शिक्षा योजना को प्रस्तावित किया था। उनका विचार था कि वर्तमान ब्रिटिश शिक्षा विदेशी जो हैं वो संस्कृत पर आधारित हैं और भारतीय संस्कृत को इनसे पूर्ण रूप से जो है संस्कृत से इन्हें बहिष्कृत कर दिया जाए, पूर्ण रूप से इन्हें बहिष्कृत कर दिया जाए। इसका मन तथा हृदय पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, जिससे इन्हें बहिष्कृत कर दिया जाए, इससे हृदय पर और मन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें हाथ और संस्कृत में हाथ कार्य का भी कोई स्थान नहीं है। चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। इसके आगे के जो भी क्वेश्चन हैं वह मैं कल की वीडियो में करूँगी। तो आप लोगों को अगर मेरे चैनल की वीडियो से थोड़ी भी हेल्प होती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने जो भी कॉलेज ग्रुप हैं उनमें शेयर करें, ताकि और भी बच्चों की हेल्प हो सके। और आपके कमेंट से और आपकी लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तो आज के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, बाय बाय।